नमस्कार दोस्तों, आज हम लिमिटलेस ये मूवी है इसकी कहानी देखेंगे। ये कहानी शुरू होती है एडी के साथ। एडी एक बिल्डिंग से बस कूदने ही जा रहा था, तभी उसके पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और वह अपने कूदने का प्लान कैंसिल कर देता है। एडी एक राइटर होता है, उसके पास एक बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन एडी ने अब तक कुछ भी नहीं लिखा होता। एडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करना चाहती है, तभी एडी उससे कुछ और वक्त मांगता है ताकि वह अपनी बुक कंप्लीट कर सके और अपने जीवन में कामयाब बन सके। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने जॉब लगने के बारे में बताती है। एडी उसे कहता है कि तुम डिजर्व करती हो इस जॉब को। एडी उसके बाद अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे अपना साला मिलता है। दरअसल एडी की बीवी मेलिसा उसे छोड़कर जा चुकी होती है और उसके साले से उसे पता चलता है कि वह अब ऑनलाइन सेलिंग का काम करती है और उसके 2 बच्चे भी है और उसका पति भी उसे छोड़कर जा चुका होता है। तभी वेनॉन यानी एडी का साला अपने बारे में बताने के लिए कहता है। तब एडी उससे बताता है कि वह एक बुक लिख रहा है, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। वेनॉन समझ जाता है कि एडी की सिचुएशन क्या है और वो उसे एक गोली देता है। ये गोली ट्रांसपेरेंट होती है। वर्नॉन एडी को बताता है कि हमारा ब्रेन आमतौर पे 20% पर ही काम करता है, लेकिन ये गोली हमारे ब्रेन के 100% रिसेप्टर्स को अनलॉक कर देती है। एडी वर्नॉन को मना कर देता है। फिर वर्नॉन इसे बताता है कि इस गोली की कीमत $800 है। ये एडी द्वारा अप्रूव है। एडी फिर इस गोली को ले लेता है और एडी जब अपने घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे अपने किराएदार की बीवी मिलती है, जो उससे किराया मांगने लग जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी गोली अपना असर दिखाना शुरू करती है। उसका ब्रेन 100% अनलॉक हो जाता है। उस किराएदार की बीवी के हाथ में एक किताब होती है। एडी उसे बताता है कि तुम एक लॉ स्कूल में पढ़ रही हो और एक किताब में ऐसा कुछ कंटेंट है। उसकी किराएदार उसकी तेज दिमाग से इंप्रेस हो जाती है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब एडी अपने घर में आता है, तब देखता है कि घर में सब बिखरा पड़ा हुआ है। एडी अब ऐसे गंदे तरीके से नहीं रहना चाहता। वो सब साफ सफाई शुरू कर देता है। एडी अब अपनी किताब लिखने बैठ जाता है। वह अब पूरे फोकस और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना शुरू कर देता है और वो 3 पेजेस पढ़ने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर देने वाली महिला को कहता है, लेकिन वो 40+ पेजेस पढ़ लेती है और उसके लिए एक वॉइस मेल भी भेज देती है। लेकिन अगले दिन सुबह ही वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब उसे फिर से वो गोली चाहिए होती है, तो वो वर्नॉन से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। पहले तो वर्नॉन उसे मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, लेकिन वो डोर खोल देता है। एडी वर्नॉन से फिर उन दोनों की मांग करता है। उसके बदले में वर्नॉन उसे 2 काम देता है। नीचे से उसे ड्राई क्लीन सूट और ब्रेकफास्ट लाने के लिए बोलता है, लेकिन जब एडी वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने वर्नॉन का मर्डर कर दिया होता है। एडी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करता है। पुलिस उसे कहती है कि किसी भी चीज को मत छूना, लेकिन एडी को चाहिए होती है गोलियां, जिनका नाम होता है MZ48। तो वो ढूंढने लग जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे बहुत सारी गोलियां मिल जाती है और $800 भी। तभी पुलिस वहां आ जाती है, पुलिस से पूछताछ करती है। एडी और मेलिसा तभी फोन पर बात करती है। एडी मेलिसा से मिलना चाहता है, लेकिन मेलिसा उसे मिलने के लिए मना कर देती है। अब एडी के पास होती है MZ48 और वो सिर्फ 1 दिन में ही पूरी किताब कंप्लीट कर देता है और वर्नॉन उसे $800 पे 5 गुना कर देता है वॉल स्ट्रीट के जरिए। अब उसे और पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक आदमी से $1 लाख उधार लेता है और 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें 20 मिलियन तक ले जाता है। अब वो कई भाषाएं कुछ ही समय में सीख लेता है। 3 दिन में पियानो बजाना सीख लेता है। नए दोस्तों के साथ अलग अलग जगह पर घूमने जाता है, एडवेंचर करता है, जैसे ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाना, हाई स्पीड पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाना। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हुआ होता है। एडी अपनी गर्लफ्रेंड से फिर एक बार पैचअप कर लेता है। वैन लून करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन से मिलना चाहता है और उससे इतने कम समय में कैसे अपने पैसों को बढ़ा दिया ये जानना चाहता है। एडी का दोस्त उसे समझाता है कि वैन लून से कैसे बात करनी है। अब वैन लून एडी के साथ बैठा होता है। इससे वैन लून पूछता है कि तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है। एडी उसे बताता है कि वो एक स्पेशल मेडिकेशन पर है। एडी बताता है कि वो रूमर्स के आधार पर इन्वेस्ट करता है और उससे पहले वो हर एक कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करता है। इस बात पर वैन लून को विश्वास नहीं होता और वो कुछ कंपनीज की लिस्ट एडी को देता है। एडी इसे लीबिया में इन्वेस्ट करने से मना करता है। वैन लून उसे चांस देता है। अब एडी उस लिस्ट को बिना MZ48 के एनालाइज करता है।
बीच में ही एडी के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। एडी अपनी मेमोरी में उसने जो भी एक्शन फिल्म्स उसने देखी होती है उन्हें एक्टिवली यूज करता है और उन गुंडों से अकेले ही निपटा लेता है। एडी फिर वैन लून के साथ मीटिंग करता है। मीटिंग के बीच में ही एडी भागकर बाहर आता है और उल्टी कर देता है। अब उसे सिरदर्द भी होने लगता है। ये सब NZT-48 के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एडी को वेनॉन के घर से एक डायरी मिलती है जिसमें NZT-48 के सारे क्लाइंट्स के नाम लिखे होते हैं। एडी एक एक करके सबके घर पे कॉल करता है। उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी होती है और बाकी सारे हॉस्पिटल में होते हैं। एडी अपनी एक्स वाइफ से इस बारे में बात करता है तो वो उसे बताती है कि उसने भी ये NZT-48 ली थी और उसने एक किताब 3 घंटे में ही पढ़ डाली और ऑफिस में भी वो सारे काम बहुत तेज करने लगी थी। लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट देखने के बाद उसने वो दवाई लेना बंद कर दिया। उसने ज्यादा डोज नहीं ली थी इसलिए वो बच गई। मेलिसा एडी को सलाह देती है कि धीरे धीरे वो डोज कम करे और वो चली जाती है। एडी अब जो पैसे उसने एक आदमी से उधार लिए होते हैं उन्हें लौटाने के लिए चला जाता है। तभी वो आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और एडी से NZT-48 छीन लेता है और उसे खा लेता है। वो एडी से पूछता है कि ये क्या चीज है। एडी उसे कटाने के लिए बोल देता है कि ये एस्पिरिन और विटामिन की गोली है। अब NZT ना लेने की वजह से एडी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो भागते भागते सीधा अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के पास पहुंच जाता है और लिंडी को वो NZT के बारे में सारी सच्चाई बता देता है और उसे ये भी बताता है कि उसने सारी गोलियां लिंडी के घर पर ही रखी है। अब वो गोलियां लाने के लिए कहता है। लिंडी से ही गोलियां अपने घर से लेकर निकलती है। वो महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो फोन पर ये बात एडी को बताती है। एडी उसे वहां से भागने के लिए कहता है। जो आदमी लिंडी का पीछा कर रहा होता है वो दरअसल वेनॉन का क्लाइंट होता है। रास्ते में उस आदमी से बचने के लिए 2 लोगों से हेल्प मांगती है लेकिन वो दोनों को चीटी के मार देता है। अब एडी तक पहुंच जाती है और उसे NZT-48 दे देती है। लिंडी उससे पहले एडी के कहे पर NZT-48 की देती है जिसकी वजह से वो उस पीछा करने वाले आदमी से अपना पीछा छुड़ा पाती है। अब और एडी के बीच में बहस होती है और एडी कहता है कि मैं NZT-48 को लेना छोड़ दूंगा। इस पर लिंडी मान जाती है। अब जिसने एडी को कर्ज दिया होता है वो NZT-48 एक्सपीरियंस कर लेता है और वो 20 यूनिट डिमांड करता है। वो एक गुंडा होता है। वही एडी का होटल रूम किसी ने तहस नहस कर दिया होता है। अब 3 लेयर रूम के साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी अपने साथ रख लेता है। कार्ल वैन लून के साथ एडी की एक मुलाकात होती है। तभी एडी बाथरूम में चला जाता है। दरअसल वो NZT-48 ढूंढ रहा होता है। तभी पिक्चर का स्टार्टिंग सीन फिर से दिखाया जाता है जब एडी ऊंची बिल्डिंग से छलांग ही लगाने वाला होता है क्योंकि उसकी NZT-48 खत्म हो जाती है और उसकी जान के पीछे वो आदमी जिसने उससे कर्जा लिया होता है वो पड़ा हुआ होता है। एडी जीने का फैसला चुनता है। उसके लिए उसे चाहिए होती है सिर्फ एक NZT-48। तभी उसके दरवाजे पर वो आदमी जिससे उसने कर्जा लिया होता है वो और उसके साथ 2 आदमी आ जाते हैं। पहले तो वो दरवाजा तोड़ते हैं और NZT-48 ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो एडी को टॉर्चर करते हैं और उसका सारा सामान भी उन्होंने लाया होता है। दोनों के बीच में झड़प होती है। एडी उनमें से एक को छुरे से मार देता है और उसकी खून से NZT-48 होता है क्योंकि थोड़ी पहले उसने इंजेक्शन के जरिए अपने खून में NZT-48 इंजेक्ट किया हुआ होता है। फिर एडी उस खून को पीकर NZT-48 को कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद वो उसके साथ जो 2 आदमी होते हैं उनको भी मार देता है। अब 12 महीने बाद एडी अब एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में मशहूर हो चुका है। उसको मिलने के लिए कार्ल वैन लून आता है। इस बार कार्ल वैन लून NZT-48 के बारे में उसे सब पता चल चुका होता है और वो उसे कंपनी को भी खरीद लेता है जिसने NZT-48 बनाई हुई होती है और उसे ये भी पता होता है कि एडी की अपनी खुद की लैब भी बना ली होती है जिसमें वो NZT-48 को अपग्रेड कर रहा होता है। कार्ल वैन लून उसे बताता है कि उसने अब लैब बंद कर दी है। एडी कहता है लैब क्या एक ही हो सकती है, 2-3 लैब भी हो सकती है ना। और वो अपनी ऑब्जर्वेशन से एक एक्सीडेंट प्रेडिक्ट करता है और वो तभी भी जाता है। वह यह भी ऑब्जर्व करता है कि कार्ल वैन लून के हार्ट में कुछ दिक्कत है जिसके बारे में कार्ल वैन लून को पहले से ही पता होता है कि अब उसकी गुलामी करने से मना कर देता है और मिलने की संभावना भी खत्म कर देता है। आखिरी सीन में वो लिंडी के साथ खाना खाने जाता है। वहां एक चाइनीज वेटर के साथ वो मैंड्रिन में बात करके लिंडी को भी चौंका देता है। तो यही फिल्म का द एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी स्टोरीज के लिए